स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और ये मेरी मम्मी है जो चूल्हे पे खाना बना रही है, क्योंकि मैं काफ़ी समय के बाद घर पे आई हूँ और मैंने चूल्हे का खाना नहीं खाया है, तो हम सब के लिए आज चूल्हे पे खाना बन रहा है। 2 दिन मैं अपने घर पे रुकी और उसके बाद हम लोग घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश निकल गए थे। तो ये जो व्यू है वो दिल्ली का है और हम अभी वोल्वो बस में है, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे जो सामने की सीट पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी नहीं दिखाई दे रहे अंधेरे की वजह से। अभी हम दिल्ली कश्मीरी गेट से निकल चुके हैं और आज काफ़ी गर्मी है यहाँ पे, बारिश नहीं हुई है, बहुत तेज़ गर्मी थी। कश्मीरी गेट पे सारे एसी बंद थे और इतनी तेज़ गर्मी थी और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। रात को तो हम सब सो गए थे, उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, वैसे भी कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था शूट करने के लिए। ये शूट मैंने डायरेक्ट सुबह किया है। ऑलमोस्ट हम मनाली के नज़दीक पहुँच गए हैं। कुल्लू के आगे का रास्ता मैंने दिखाया है। देखिए व्यू बहुत सुंदर आ रहा है और सुबह लगभग 7:30 से 7:45 का टाइम हो रहा है। सूर्योदय जस्ट होने ही वाला है। अगर हम हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली ये वाले एरिया में घूमने जाते हैं ना, तो धर्मशाला के बाद वाला मंडी धर्मशाला के आसपास से जो रास्ते का व्यू है ना वो बहुत सुंदर स्टार्ट हो जाता है और मनाली पहुंचने तक कंटिन्यू अच्छे अच्छे नेचुरल व्यूज़ देखने को मिलता है। तो मतलब सोने का भी वैसे कोई फ़ायदा नहीं है, सुबह जल्दी उठ के इस जर्नी का जो है ना आनंद ज़रूर लें। हम वर्किंग डेज में आए हैं तो हमेशा जितनी भीड़ रहती है आज उतनी भीड़ है नहीं। पहुंच गए हम लोग मनाली बस स्टैंड पे हैं अभी। बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। बस से उतरने के बाद ना हम लोग जो टैक्सी हमने पहले से हायर कर रखी थी, एक्चुअली हमने एक पैकेज लिया है जिसमें टैक्सी इंक्लूड है, तो वही मिश्रा जी उन्हीं को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ड्राइवर भैया को। टुक टुक ने ना टॉफ़ी खा के ऐसे मुंह से वापस बाहर निकाल के फिर से खाई, तो ऐसे गंदे हाथ कर लिए हैं। मैं उसके हैंड वॉश करवा रही हूँ क्योंकि ना वो सबको चिकने हाथ लगा रहे हैं। यहाँ पे ये आंटी ये जो क्या बोलते हैं ना कैप और नेक कैप ये सब सेल करने आई थी, मगर क्योंकि हमें पता था ऐसे बहुत लोग आने वाले हैं यहाँ पे और हमें ज़रूरत नहीं थी तो हमने नहीं लिया। अभी हम बस स्टैंड से होटल मनाली पैराडाइज जा रहे हैं। जिन्होंने ये पैकेज दिया है उन्होंने ही ये टैक्सी भी आई है, तो ये हम रिसीव करने बस स्टैंड पे आए। तो जब तक हम होटल पहुंचते हैं तब तक आप ये रास्ते का व्यू एंजॉय करिए। पहाड़ों से व्यू वैसे ही बहुत सुंदर आ रहा है, मगर और भी सुंदर हो गया है क्योंकि व्यास नदी जो है ना, देखो 2 पहाड़ों के बीच से बह रही है जो इस व्यू को और सुंदर बना रही है।
यहाँ पे मैं और मिश्रा जी बातें करते करते जा रहे हैं, क्योंकि हम 9 साल पहले आए थे तो डेवलपमेंट इतना नहीं था, तो बस बातें कर रहे थे और अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। बच्चे पहली बार आए हैं यहाँ पे तो ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, और हाँ, क्योंकि बच्चों के साथ हम भी पहली बार आए हैं तो हमें भी अच्छा लग रहा था। अभी डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी भी हो गई हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़राब भी हुई हैं डेवलपमेंट की वजह से। जैसे नदी का बहता हुआ पानी कम हो गया है और नदी का जो एरिया है वो छोटा हो गया है। ऐसी बातें करते करते और कुछ अच्छी यादों को सोचते सोचते हम लोग पहुंच गए होटल। तो अभी जस्ट एंट्री कर ही रहे हैं, गुड़िया जो है निकल गई है बैग लेके। इन लोगों को ट्रॉली बैग को चलाना बहुत अच्छा लगता है तो ये उनके साथ चली गई है, और मैं सबसे लास्ट में गई हूँ इन लोगों की चीज़ें लेके कि क्या क्या चीज़ें ये गाड़ी में भूल गए हैं। तो यहाँ पे ओपन पार्किंग थी बाहर की साइड, और सामने बहुत अच्छा माउंटेन व्यू था, और छोटा गार्डन दिया हुआ है जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं। बस उसके बाद मैं अपना कैमरा लेके अंदर चली गई। ओवरनाइट ट्रैवल करने के बाद थकान हो गई थी तो हम लोग थोड़ी देर लॉबी में ही बैठ गए, क्योंकि ना रूम की क्लीनिंग शायद हो रही थी और जो रिसेप्शन पे जो भी बैठते हैं वो अभी कुछ कर रहे थे। और यहाँ पे ना पहले से कुछ गेस्ट का जो लगेज है वो रखा हुआ भी था, तो शायद सेम टाइम पे काफ़ी सारे लोगों ने चेक इन किया है। तो ये रहा हमारे रूम का व्यू। रूम की लोकेशन काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि सामने ना बिल्कुल फ्रंट में माउंटेन व्यू दिखाई दे रहा है, और विंडो काफ़ी बड़ी है और बैठने के लिए एक अच्छी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं मगर बहुत छोटी भी नहीं, ऐसी बालकनी, और बाहर चेयर भी लगी हुई है। यहाँ पर मिश्रा जी इलेक्ट्रिक जग लेके घूम रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना दूँ, कॉफ़ी बना दूँ। बस ऐसे बातें करते करते ये करो वो करो, बातें करते करते हम लोग कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने मिश्रा जी को बोल दिया है, क्योंकि वो एक्साइटेड हैं कॉफ़ी बनाने के लिए, तो मुझे लगा यही बना रहे हैं तो फिर मैं क्यों बीच में बोलूँ कि मुझे बनानी है। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। तो मिश्रा जी ने बोतल भर के पानी डाल दिया है जग में, और अभी कॉफ़ी बनाने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। तो आज हमने ज़्यादा कुछ प्लान भी नहीं किया है। हम लोगों ने सोचा है कि अभी हम लोग आए हैं और अब हम आफ्टरनून तक तो हम लोग रेस्ट ही करेंगे। तो यहाँ पर हो गई है गर्मा गर्म कॉफ़ी तैयार। थोड़ी डार्क बनाई है मगर ठीक है, बनी बनाई मिल गई है ना। बच्चे अपने प्ले एरिया में खेल रहे हैं। बाहर बालकनी है और वहाँ पर काफ़ी खेलने की जगह है, तो उधर ये कभी जा रहे हैं कभी आ रहे हैं, वहाँ खेल रहे हैं। मैं और मिश्रा जी फ्री हैं इनसे। और हमने डिसाइड भी ये किया है
कि अभी जिसको बात लेना है वो ले लो और जिसको नहीं लेना है वो नहीं लो, जिसको टीवी देखनी है वो टीवी देखो। मतलब फुल जैसे वेकेशंस पे आना चाहिए। हम लोग बिल्कुल वेकेशंस पे वैसे ही एंजॉय करना चाह रहे हैं कि कुछ नियम मत लगाओ। ये जो आप नीचे जो खड्डे जैसा देख रहे हैं ना, यहाँ से व्यास नदी बहती है, मगर अभी इसमें पानी नहीं है, बहुत कम पानी है। हम लोग निकल गए घूमने और अभी हम लोग हिडिंबा देवी टेम्पल जा रहे हैं। कार वाले ने हमको बाहर छोड़ दिया है और अब हम लोग पैदल जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कार अंदर आना अलाउ नहीं है। तो जा रहे हैं हम लोग हिडिंबा देवी टेम्पल। सामने मिश्रा जी और दोनों बच्चे पैदल चल रहे हैं। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे मंदिर में। बाहर नहीं लग रहा था इतनी भीड़ होगी, लेकिन यहाँ पे है। ये देखिए, यहाँ पे याक भी है, इनके थ्रू भी आप जा सकते हैं पैदल नहीं चल के। अरे रुक जाओ, मुझे भी लेके चलो। आगे हिडिंबा देवी टेम्पल, लेकिन भीड़। जाएंगे अंदर? भीड़ बहुत ज़्यादा है, सोच रहे हैं अंदर जाएं कि नहीं जाएं, क्योंकि ना नंबर आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और थकान हो गई है। देखते हैं, अगर हिम्मत रही तो जाएंगे। लोग बाहर लंबी लाइन में लगे हैं और ये गेट है जहाँ से माता के दर्शन सीधे हो रहे हैं और बहुत अच्छे से हो रहे हैं। दर्शन करने के बाद यहाँ पे माता जी के मंदिर के जस्ट पास में वन विहार है, इसी के अंदर है। तो बस हम वहाँ आ गए और वहाँ हम लोग फ़ोटोशूट करवाने लग गए थे। एक कैमरामैन हमें मिल गए और एक जो रैबिट है वो भी आंटी लेके खड़ी थी। तो बस वैसे ही बच्चों को अच्छा लग रहा था तो हम लोग फ़ोटोशूट करवाने लग गए। यहाँ हम लोग फ़ोटो खिंचवाने में थोड़ा बिजी हो गए तो ध्यान चूक गया और टुक टुक जो है ना ऊंचाई से नीचे की तरफ दौड़ लगा रहा है, तो मिश्रा जी ने दौड़ के पकड़ा है उसको, नहीं तो गिर जाता। काफ़ी अच्छा समय हमने यहाँ पे निकाला है और फ़ोटोशूट करने में 2-3 घंटे लग गए थे, तो काफ़ी पूरा दिन ही लगभग यहाँ लग गया था हमको। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, इसके आगे का पार्ट